सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करना। क्वेश्चन क्या है? स्टेट वेदर इन द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, सिचुएशन दिया है, बोला है कि उससे जो सीक्वेंस ऑफ नंबर मिलेगा वो एपी में होगा कि नहीं, ये बताना है हमें। Okay, the question is the cost of digging a well for the first time is 150 rupees and rises by 20 rupees for each succeeding meter। ठीक है, तो मतलब एक कुआं है जिसको खोदना है। फर्स्ट मीटर जब आप कुआं के लिए खोदते हैं तो उसका चार्ज है 150 मीटर। जब सेकंड मीटर आप खोदते हैं तो उसका चार्ज क्या होगा? फर्स्ट मीटर की तुलना में 20 रुपया और बढ़ जाएगा। जब आप थर्ड मीटर खोदते हैं तो सेकंड मीटर की तुलना में और 20 रुपया बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये कंडीशन है, समझ लीजिए कि ये फर्स्ट मीटर हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट मीटर हो गया, इसके लिए लगा 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकंड मीटर हो गया, इसके लिए क्या लगेगा? 150 प्लस 20 रुपया एक्स्ट्रा। ठीक है, बढ़ता जा रहा है क्योंकि। फिर आप गए थर्ड मीटर। ठीक है, तो इसके लिए चार्ज क्या लगेगा? 170, यानी 150 प्लस 20 सेकंड वाला मीटर के लिए हुआ ना, तो 170 प्लस 20 हो जाएगा 170 प्लस 20। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, हर एक मीटर के लिए जैसे जैसे आप डाउन जा रहे हैं चार्ज 20 रुपए से बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट मीटर के लिए 150 लगा, उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर जो खोदेंगे जिसको हम सेकंड मीटर बोल रहे हैं, उसके लिए चार्ज क्या होगा? 20 रुपए बढ़ जाएगा, तो 150 प्लस 20 170 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मीटर खोजेंगे जिसको हम थर्ड मीटर बोल रहे हैं, उसके लिए चार्ज क्या होगा? सेकंड मीटर की तुलना में और 20 रुपया बढ़ जाएगा। इसी तरीके से कंडीशन क्या होगा आपका? फॉलो होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ लिखते हैं। गिवन कॉस्ट फॉर डिगिंग द फर्स्ट मीटर, इसको आप A1 मान लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 रुपीज दिया है। ओके, सिमिलरली कॉस्ट फॉर, यानी आप सेकंड मीटर के लिए निकालिए कितना कॉस्ट होगा, तो फॉर सेकंड मीटर क्या हो जाएगा? 150 प्लस 20, फर्स्ट मीटर की तुलना में 20 रुपया और ज्यादा लगेगा, तो 150 प्लस 20 170 रुपीज। ओके, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? थर्ड मीटर के लिए क्या लगेगा? तो 170 प्लस 20 इक्वल टू 190। तो लिखिए फॉर थर्ड मीटर क्या कॉस्ट हो जाएगा? 170 प्लस 20 इक्वल टू 190 रुपीज। ओके, फॉर फोर्थ मीटर क्या चार्ज लगेगा? 190 प्लस 20 210 रुपीज। ओके, डॉट 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 डॉट, मतलब सो ऑन, कंटिन्यू। ठीक है, अब देख लीजिए फर्स्ट मीटर के लिए, सेकंड मीटर के लिए, थर्ड मीटर के लिए, फोर्थ मीटर के लिए मैंने लिख दिया कितना कितना चार्ज लगेगा। ठीक है, तो सीक्वेंस जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? 150, 170, 190 एंड 210 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब लिख दीजिए द सीक्वेंस फॉर्म विल बी फर्स्ट टर्म कितना आ गया? 150, सेकंड टर्म 170, थर्ड टर्म 190, फोर्थ टर्म 210। ओके, यही आया एंड सो ऑन, कंटिन्यू। अब हमको क्या बताना है कि ये जो कंडीशन आ रही है, जो सीक्वेंस बना है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। तो सिंपल सा रूल है, कॉमन डिफरेंस निकालिए। ठीक है, कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए। अगर 2-3 बार में अगर आपको लग रहा है कि हाँ सेम वैल्यू आ रहा है, तो उसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं निकालना कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस, मतलब A2 माइनस A1 कितना हो गया? A2 माइनस A1 170 माइनस 150, 170 माइनस 150 कितना आ गया? ये 20। अगेन फिर निकालिए A3 माइनस A2, ऐसा करके 2-3 बार कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। अगर सेम आ रहा वैल्यू
फिक्स आ रहा तो उसका मतलब वो सीक्वेंस क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो A3 माइनस A2 कितना हो गया, 190 माइनस 170, 190 माइनस 170, ये भी आपका आ गया कितना 20। उसके बाद A4, ठीक है, ये सबको आप लिख लीजिए, जैसे इसको A1 लिए ना आप, इसको आप A2 लिख लीजिए, A2 ये आपका हो जाएगा A3 एंड ये आपका हो जाएगा A4। ठीक है, A1 A2 A3 A4। ओके, अब A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म का डिफरेंस। A4 कितना है 210, 210 माइनस 90, 210 माइनस 190, ओके, माइनस 190। ठीक है, 210 माइनस 190 कितना आ गया 20। तो उसका मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या है, फिक्स्ड है, सेम है, कांस्टेंट है। तो उसका मतलब ये सीक्वेंस क्या होगा, इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो सीक्वेंस बन रहा है वो क्या करेगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, फिक्स्ड लिखिए, ब्रैकेट में सेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, ठीक है, since the common difference is fixed या same throughout the sequence, hence the sequence form will form an AP, hence the sequence form will form an AP, hence the sequence formed will be AP। ठीक है, hence the sequence formed will be in AP, यानी क्या है, सिंस द कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड थ्रू आउट द सीक्वेंस, हेंस द सीक्वेंस फॉर्म विल फॉर्म एन एपी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, इसलिए सीक्वेंस जो भी फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। क्लियर है, सीक्वेंस क्या है 150, 170, 190, 210, सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है 20 है। इसका मतलब ये इस कंडीशन में जो सीक्वेंस बन रहा है, ये सिचुएशन में जब हम कुएं को खोद रहे हैं, वो सिचुएशन में जो सीक्वेंस फॉर्म हो रहा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। क्लियर है, तो चलिए इसकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में।